उसको पहचानना है हमको। और कोई सोचे कि सीहोर वाला महाराज पे दबाव बनाओ तो ये आने वाले समय में रुद्राक्ष उत्सव नहीं करे, इससे 4 गुना बड़ा करूंगा, इस अंदाजे में ना रहिएगा। बस एक बात रहेगी, भक्त भी आएंगे, रुद्राक्ष भी आएगा, भजन भी होगा, कीर्तन भी होगा, स्मरण भी होगा, और ये भक्त का जो जमावाड़ा है इससे 10 गुना ज्यादा होगा, और उनका विश्वास भी पक्का होगा, निश्चित है। बस इतना सा निवेदन है, जिसको गुलाब जामुन प्रिय हो, जिसको रसगुल्ला प्रिय हो, जिसको एसी का रूम प्रिय हो, और जिसको खूब अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए हो, वो मेरे बाबा के दरबार में मत आना, वो वैकुंठ अधिपति के दरबार में ही आनंद पाना, क्योंकि वो कैलाश में रहता है, ओगड़दानी है, ओघड़ी है, वो अड़भंगा है वो। अगर उसको रखना होता तो वैकुंठ मेरे भगवान विष्णु को नहीं देता, अगर उसको रखना होता तो बद्री विशाल मेरे शंकर भगवान का था, नारायण को नहीं देता, वो भी अलमस्त होकर बद्री विशाल में बैठता, वो भी वैकुंठ में बैठता। पर उसने कहा नहीं, वैकुंठ में नारायण रहेंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहेंगे, मैं मृत्यु लोक में रहूंगा, क्योंकि पृथ्वी का एक एक कंकर में मैं बसा हूंगा। और देवता भी अगर आएंगे तो ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे उतर कर आना पड़ेगा, और मुझसे मिलने के लिए, मुझसे जानने के लिए जाना पड़ेगा। ये कंकर में शंकर समाया, उसको पहचानना। लोग कहते हैं सीहोर सीहोर सीहोर, लोग कहते हैं सीहोर सीहोर, सीहोर नहीं है, सीहोर के एक एक कंकर का स्मरण तो करिएगा, एक एक कंकर का स्मरण, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी अविरल भक्ति धारण तो करो। कई लोग कह रहे हैं आप रुद्राक्ष दे रहे हैं, रुद्राक्ष दे रहे हैं, इस रुद्राक्ष में ऐसा है क्या जो भोपाल से लेके इंदौर तक गाड़ियां चींटी की चाल से चल रही है? क्या है इस रुद्राक्ष में? हम उनसे कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक, पोथी अवश्य खरीदना, शिव महापुराण को अवश्य खरीदना, और एक बार दिल से उस शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को पढ़ना। उसमें आपको एक एक रुद्राक्ष का महत्व मालूम पड़ जाएगा। सीहोर वाले महाराज से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम भी सीहोर वाले नहीं, अपने नगर वाले महाराज कहलाओगे। स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, पद्म पुराण को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्व क्या है, गर्ग संहिता को उठाकर पढ़िए कि रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, शिव महापुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, लिंग पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, नर्मदा पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, देवी पुराण को उठाकर पढ़िए रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। एक रुद्राक्ष की महत्वता और एक बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, अपने घर के पास में 50 बेलपत्री के वृक्ष तुम लगाओगे, जिस दिन जान गए उस दिन लगाओगे। और जिसने जाना वो लिख रहा है, जिसने बेलपत्री की महत्वता को जाना, जिसने रुद्राक्ष की महत्वता को जाना, जिसने शंकर की भक्ति को जाना, जिसने एक लोटा जल के महत्व को उसने पत्र में लिखा। एक तो समय नहीं रहता पत्र पढ़ने का, आप लोग लिखे हैं बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र नासिक से शेला, निम्बार, कुमावत, सिडको से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। कहीं बैठे हो, अगर दूर हो तो बात दूसरी है, कहीं चैनल वालों को दिख जाए तो जरूर कैच करें। दिख गए? दोनों हाथ हिला दीजिएगा कहीं बैठे हो तो। महाराष्ट्र नासिक सिडको से शेला, निम्बार, कुमावत, आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाकर एक बार। महाराष्ट्र नासिक सिडको रहने वाली हूं बाबा,
मुझे 2022 में 27 अक्टूबर को तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने बताया कि गर्भ पेशाबी के अंतर्गत कैंसर हुआ है, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको लगाकर भेज रही हूं। ये जितने भी एलईडी पर देख रहा हूं, आस्था चैनल पर देख रहा हूं, वो देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट में लगाकर भेज रही हूं, और यही तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन होकर कीमो तुमको लेना पड़ेगा। सुनकर बहुत घर के लोग दुखी हुए। मुझे क्या वर्णन करूं गुरुदेव। किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा करते हैं, टीवी पर आती है। एक लोटे जल का सार्थत्व बताते हैं कि एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना चाहिए, एक बेलपत्री चढ़ी हुई लाकर खाना चाहिए। बाबा को जल चढ़ाओ, आचमन करो, बस। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी, और ऑपरेशन की तारीख देकर डॉक्टर ने कहा कि आप इतनी तारीख को आके ऑपरेशन करवाइए। बस मैंने भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा, और गुरुदेव बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। मैंने रिपोर्ट भी लगाई है इसमें डॉक्टर की। जब दूसरी बार बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई, 27 अक्टूबर को जो कैंसर हुआ था, 13 फरवरी को महाराज, ये 27 अक्टूबर 2022 और 13 फरवरी को इसी समय पर मैंने फिर जांच कराई, और बाबा की कृपा से बाबा ने मेरी वो गठान गला दी, और डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे शरीर में गांठ नहीं और कैंसर नहीं है। ये शिव तत्व है। ये रिपोर्टें सारी डॉक्टर की लगाई गई हैं कैंसर की। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक पत्र और है, बड़े या सुंदर। मैं सोनी सिंह, पत्नी राजेश सिंह, रिशाल सिंह पार्क नांगलोई दिल्ली से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो। नांगलोई दिल्ली से हूं गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, बेलपत्र का क्या महत्व है, हम कॉलेज में पढ़े हुए लोग इसको नहीं मानते थे, पर बाबा की कृपा क्या होती है गुरुजी। मेरे बच्चेदानी के अंदर एक गठान हो गई, रसोली है, जिसकी वजह से मुझे पिछले 9 साल से मासिक धर्म शुरू होने से लेकर 20 दिनों तक लगातार दर्द रहता था। दर्द के दौरान एक दिन भी 3 इंजेक्शन मुझे लगाए जाते थे। अब वो इंजेक्शन मुझे लगते थे तो मैं पलंग पर पड़ी रहती थी, बेहोशी की अवस्था में रहती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कह दिया था, बच्चादानी निकालने का कह दिया था। एक दिन मेरी मम्मी ने कहा बेटा आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है, सुनो, शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। गुरुजी 27 सितंबर 2022 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। रोज शिव मंदिर जाती, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती और उनसे कहती कि भोले बाबा अब आपके भरोसे पर हूं, कृपा करना। गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अब एक इंजेक्शन भी नहीं लेना पड़ता और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और गांठ गल चुकी है। यह शिव तत्व है, यह शंकर। कुछ लोगों ने अपने एक्सरे लगाए, वो बाद में देखेंगे। यह शिव तत्व है। आप आए हो शंकर के इस धाम में, कंकर शंकर की भूमि सिद्धपुर नगर सीहोर में आप आए हो। बाबा पर विश्वास रखकर जाना, भरोसा रखकर जाना, दिल से गुणगान करना उसका कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आए हो शिवधाम में, करो भगवान का भजन। मिले मौका तो भगवत स्मरण में लगे रहो।
भगवत भक्ति में लगे रहो, नाम जाप में लगे रहो, नाम कीर्तन में लगे रहो। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप रुद्राक्ष दे रहे हो, लोग उसको गले में पहनते हैं, टांगते हैं। आप सभी को गले में रुद्राक्ष पहनाना चाहते हो। हमने कहा दुनिया के लोग दूसरी चीज पहना सकते हैं तो हमें रुद्राक्ष पहनाने में दिक्कत क्या है? क्या तकलीफ? गले में तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, एक विचार कर देखना। हमारे सनातन धर्म का नियम है, जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे मेरा नारायण स्वीकार नहीं करता, और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता उसे महादेव स्वीकार नहीं करता। जिस भोजन की थाली में तुलसी का दल नहीं होता उसे नारायण स्वीकार नहीं करता। एक तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में है, तुम शिव के हो, तुम नारायण के हो। ये तुम्हारी कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम किस ब्रांड के हो। तुम किस ब्रांड के हो। एक ड्रेस पहनने वाला भी समझ में जाता है कि ये इस कंपनी में काम करता है, ये इस कंपनी का है, इस नौकरी का है, इस सर्विस का है, इस ड्यूटी का है। जो बिना ड्रेस का है उसको तो कोई धक्का मार के निकाल दे होगा। वो अपनी जगह का अगर कोई कमिश्नर भी है और बिना ड्रेस में आ जाए, भीड़ में कौन गिन रहा है उसको? पर वो वर्दी में आया, ठाट बाट से आया, तो उसकी भी पहचान हो जाए। नी साहब कमिश्नर साहब है, नी साहब कलेक्टर साहब, नी साहब एसपी साहब, नी साहब डॉक्टर साहब, नी साहब कंडक्टर साहब, उनकी पहचान हो जाए कि साहब ये इसमें नौकरी करता है। तो उसी तरह तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो और तुम ट्रेन में सफर कर रही हो तो लोग पहचान कर कह देंगे, क्यों री तो सियोर वाला महाराज की कथा सुनती है क्या? कंपनी पहचान में आती है कि कौन सी ब्रांड के। शिव तत्व को जानने का मौका मिले, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा का स्मरण करिएगा, स्मरण करिए। शिव तत्व को जानने का मौका मिलेगा। कुछ तो होगा मेरे देवाधिदेव महादेव में, कुछ तो होगा। गंगा जी में तुम जाके देखना, छोटे छोटे बच्चे एक चुंबक में रस्सी बांध के फेंकते हैं। बोलो री जी सही है गलत है? और उस चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते तो नीचे जो लोहे की चीज होती है, पैसा होता है, सामान होता है, वो चुंबक में चिपक जाता है। प्लास्टिक चिपकता है क्या? बोलो तो जम के। कपड़ा चिपकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं चिपकता। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं चिपकती। बस जो पैसा है, जो लोहा है, जो चुंबक जिसको चिपका सकती है, वो उससे चिपक रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है। कुबेरेश्वर धाम में आप आए हो तो तुम साधारण नहीं हो, उसने तुम्हें चिपकाया है, इसलिए खींच कर बुलाया। उसने खींच कर बुलाया। किसी के यहां चावल गए पीले वाले, पत्रिका गई, बोलो तो सही। तुम उसमें के हो, तुम्हारी पड़ोसन पत्रिका नहीं दे तो तुम जाओ नहीं। तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें बुलावा में नहीं बुलाए तो तुम बुलावा में नहीं जाओ। बस केवल निमंत्रण सियोर वाला महाराज ने नहीं दिया, निमंत्रण तो मेरा कुबेर भंडारी ने इशारा करा और आपका आगमन उसने बुलाया। हमारी सामर्थ्यता क्या है? अपनी सामर्थ्यता क्या? व्यासपीठ से हमने कहा था, ना तो हमारे पास में कार्यकर्ता हैं, ना हमारी पहुंच। बहुत दूसरे जो बड़े बड़े महाराज होते हैं उनकी पहुंच बहुत सारी होती है। हम बाबा को जानते हैं, बाबा हमें जानता है, और आप शिव को और बाबा की भक्ति में रमते, कोई पहचान नहीं है। करो भक्ति। महाराज, मेरा शिव
साधारण नहीं है। भिखारी का भी रूप रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव हित करने के लिए जाता है। इसलिए तो भगवान के 19 अवतार में से एक अवतार होता है भिक्षु वरे अवतार। एक भिक्षु वरे अवतार। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव जाते हैं अपने भक्त के लिए, पहुंचते हैं अपने भक्त के लिए, तब शिव साधारण नहीं होता।